खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया में स्वयं नंदलाला गुप्ता के घर श्रद्धांजलि अर्पित करने और परिवार से शोक संवेदना करने पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बहुत अफसोस की बात है कि इस तरह की घटना आज भी देखने को मिल रही है और कोई व्यापारी फेसबुक पर लाइव होकर आत्महत्या को अंजाम दे रहा है क्योंकि उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जब नंदलाल की कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हुई, उन्होंने मजबूर होकर यह कदम उठाया। मैं उनके परिवार से मिला हूँ। मेरी सरकार से मांग है कि उनकी पत्नी पढ़ी लिखी हैं, उन्हें सरकार की तरफ से नौकरी मिलनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार से पीड़ित नंदलाल के परिवार को 50 लाख मुआवजा देने की मांग की है। यह वही सरकार है जो एक समय समाजवादियों पर आरोप लगाती थी। अखिलेश यादव ने कहा कि बलिया की पहचान क्रांतिकारियों से है, शहीदों से है, समाजवादियों से है, लेकिन इस सरकार की उदासीनता के कारण बलिया की पहचान आज सूदखोरों से हो रही है। यह कोई पहला मामला नहीं है, ऐसे 2 मामले और संज्ञान में हैं जो सूदखोरों के चंगुल में फंसकर अपने परिवार से हाथ धो बैठे हैं। अखिलेश यादव ने पत्रकारों को बताया है कि उसने 2 और ऐसे पीड़ित परिवार मिले हैं जिन्होंने सूदखोरों को 2 गुना 3 गुना पैसा वापस कर दिया है। इसके बावजूद सूदखोरों द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। जी, जहाँ पर कानूनी चीज ने उसमें बुलडोजर चलाया जी, और यहाँ पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि इसलिए नहीं चल रहा है, बीजेपी के लोग होंगे, बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी का ही बुलडोजर है। वो सरकार का न्याय दिलाने का बुलडोजर नहीं है, वो बीजेपी का बुलडोजर है। अगर बीजेपी का बुलडोजर है तो बीजेपी अपने लोगों पे कैसे बुलडोजर चलाएगी? अखिलेश जी, डिप्टी सीएम साहब कह रहे हैं कि आप पूर्वांचल को संदेश देते जा रहे हैं कि गुंडे और माफिया जो पूर्वांचल के हैं वो एक हो जाए। मुझे ये बताओ कौन सी डिप्टी सीएम ने बोला? फिर मैं केशव प्रसाद मौर्य ने। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जी के बारे में आप लोग समझदार हो, बलिया के पत्रकार साथी हो। आप तो खुद लड़ाई लड़े थे अपनी खुद की। इसमें हो सकता है कुछ लोग हों जो जेल होके आए थे। जब पानी बलिया में भर गया, आजमगढ़ में जेल में थे। मैं खुद आना चाहता था मिलने, लेकिन आप लोग रिहा पहले हो गए तो नहीं मिल पाया मैं। खैर, जो डिप्टी सीएम को इसलिए आगे करते हैं हमारे योगी मुख्यमंत्री जी, क्योंकि वो जवाब नहीं देना चाहते। जो उन्होंने पहनावा दिया, पहनावा है जो उनके ऊपर, क्या एक योगी की सरकार में सूदखोर किसी की जान ले लेगा? आप खुद कल्पना करिए। ये जो योगी सरकार है, खुद वो मठ के पीठाधीश मठ के सबसे बड़े पद पे बैठे हुए हैं, उनकी सरकार में सूदखोर जान ले रहा है। ये कहाँ का न्याय है? और जो डिप्टी सीएम को इसलिए आगे किया जाता है, लड़ाई बड़ी है, 5000 साल पुरानी है। कुल्हाड़ी में तभी पेड़ कटेगा ना जब उसमें लकड़ी पेड़ की लगी होगी। तो ये सब वो लोग हैं जिन्होंने किसी को न्याय नहीं दिलाना है। डिप्टी सीएम यहाँ क्यों नहीं आए? मुझे याद है बलवंत सिंह कस्टोडियल डेथ हुई उसकी, सरकार ने उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी नहीं दी, 1 करोड़ की मदद नहीं की। कन्नौज में एक साकी समाज का था, ये डिप्टी सीएम उनके घर गए थे, उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी क्यों नहीं दे रहे? हम तो कहते हैं नंदलाल गुप्ता की पत्नी को सरकारी नौकरी सरकार दे। साकी परिवार छिबरामऊ कन्नौज में उसकी जान की उस पत्नी को सरकारी नौकरी दे। बलवंत सिंह वो तो मुख्यमंत्री जी के स्वजाती हैं, उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दे, क्यों नहीं दे रही सरकार? इसलिए जानबूझकर बहुत अफसोस है कि इस तरह की घटना आज के समय पर हो रही है। और कोई व्यापारी तभी फेसबुक लाइव करेगा और इस तरह का कदम उठाएगा जब उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। क्या बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए? कोई सुनवाई जब नहीं हुई तभी एक कदम उस व्यापारी ने नंदलाल ने उठाया। मैं उनके परिवार से मिला हूँ। मेरी सरकार से मांग है कि उनकी पत्नी पढ़ी लिखी है, आईडी नीचे करिए ना, नौकरी मिलनी चाहिए, सरकारी नौकरी मिले, परिवार की 50 लाख रुपए से सरकार मदद करे। और ये वही सरकार है जो समाजवादियों पे कभी कभी आरोप लगाती थी कि हम मदद में भेदभाव करते हैं। इस व्यापारी की जान गई है सूदखोर। तो बलिया जैसी जगह पर इसकी बलिया की पहचान दूसरी है, यहाँ क्रांतिकारी लोग रहे हैं, ये समाजवादियों की धरती रही है। वहाँ इस तरह का अन्याय केवल एक परिवार नहीं है, इसके अलावा 2 परिवार और मुझे मिले हैं जिन पर इसी तरह का कर्ज लिया और जो कर्ज देने वाले सूदखोर हैं, जो सरकार से मिले हुए हैं, बीजेपी से मिले हुए हैं, वो लगातार इनके ऊपर अन्याय कर रहे हैं, जबरदस्ती वसूलना चाहते हैं। जितना पैसा दिया है उससे भी कई गुना ज़्यादा वसूलना चाहते हैं। सोचिए, अगर 1 रुपए लें और 100 रुपए वसूला जाएगा तो क्या व्यापारी खुशहाल होगा?
क्या कोई जिसने अपना जीवन यापन कारोबार बढ़ाने के लिए लिया होगा पैसा, ये जिम्मेदारी सरकार की है। जब सरकार अपने बैंकों से पैसा नहीं दे पाती है, आसानी से पैसा नहीं दे पाती है, जी। तब ये सूदखोरों के पास जाते हैं जो लोकल स्तर पर दबंग लोग होते हैं। जी और बीजेपी की सरकार में जी। माफियाओं का, सूदखोरों का बोलबाला है। तो क्या यूपी में सूदखोरों का आतंक है सर? देखिए, अगर ये घटना बलिया में हुई है जी और जगह भी जब इस बात को लाया गया था सामने जी कि जब किसानों का कर्ज माफ हो रहा है जी तो सूदखोरों का कर्ज माफ कौन करेगा, ये सवाल उस समय भी उठा था। सरकार को ध्यान देना चाहिए था, सरकार की जिम्मेदारी बनती है और सरकार इस तरह के कारोबार को बढ़ावा नहीं दे सकती जहां पर इस तरह का अन्याय हो। ठीक है। बुलडोजर की भी कार्रवाई होनी चाहिए। बुलडोजर हाथ नीचे। बुलडोजर तो सरकार हाथ हर एक आईडी पे नीचे चला करिए रही ना। है, जिनका दोष नहीं उन पे भी बुलडोजर चल रहा है। और अगर बुलडोजर नहीं चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो बीजेपी से उसके लोग मिले होंगे, क्योंकि जो बीजेपी के लोग हैं उन पे बुलडोजर नहीं चलता है। आपको मैं तमाम उदाहरण दे सकता हूँ। जी सरकार ने अन्याय करके बुलडोजर चलाया है, जी जहाँ पर कानूनी चीज थी उस पर बुलडोजर चलाया। जी और यहाँ पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि इसलिए नहीं चल रहा। अरे यार भैया 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 आगे मत बढ़िएगा प्लीज आगे मत बढ़िएगा भैया भैया आगे मत बढ़िए भैया आगे मत बढ़िए रुक जाइए इधर दादाजी इधर मिल जाइएगा भैया भैया भैया